Student, I am Sanjay Kumar Barua, a faculty of mathematics at Inter Science College. आज हम लोग कॉमर्स का एक एक्सरसाइज बुक का स्टार्ट करेंगे, बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसे हम लोग बीएमटी के नाम से भी जानते हैं। ये कॉमर्स में पढ़ाया जाएगा कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। बिजनेस मैथमेटिक्स में दो ग्रुप है, ग्रुप ए 50 मार्क्स का, ग्रुप बी 50 मार्क्स का। ग्रुप ए जो 50 मार्क्स का है वो 7 यूनिट्स में डिवाइड है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 एंड यूनिट 7। यूनिट 1 में प्रोग्रेशन आएगा, जिसमें हम लोग एपी पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे और एचपी पढ़ेंगे। यूनिट 2 में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूनिट 2 में। यूनिट 3 में डिटरमिनेंट्स, यूनिट 4 में मैट्रिसेस, यूनिट 5 में सेट्स, यूनिट 6 में डिफरेंशिएशन एंड यूनिट 7 में इंटीग्रेशन। ये 7 यूनिट हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप ए में, जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। किसी भी यूनिट से क्वेश्चन कम या ज़्यादा हो सकता है, ये इसमें नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ग्रुप ए में 50 मार्क्स का पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 7 यूनिट तक पढ़ेंगे, यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक। ग्रुप बी में भी 50 मार्क्स का पढ़ेंगे, जिसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। उसमें भी यूनिट 1 से यूनिट 8 तक होगा। यूनिट 1 में अरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मीन बोलते हैं। यूनिट 2 में मेडियन, यूनिट 3 में मोड, यूनिट 4 में ज्योमेट्रिक मीन, यूनिट 4 में ज्योमेट्रिक मीन, जो हम लोग 11th में देखेंगे। लॉगरिथमिक का फॉर्म, लॉगरिथमिक का यूज करते हुए हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे। लॉग का टेबल आप लोग देखेंगे। यूनिट 5 में हार्मोनिक मीन, यूनिट 6 में एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, यूनिट 7 में थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और लास्ट यूनिट 8 में इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए, जो फर्स्ट ग्रुप 50 मार्क्स का है। उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानते हैं एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला डेफिनेशन हम लोग देखेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस कहता है कि किसी भी चीज, किसी भी टर्म को एक फॉर्मेट में जब लिखते हैं तो उसे हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। ये सक्सेशन ऑफ नंबर रिटेन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल। कोई नंबर का समूह या ग्रुप किसी डिफिनिट रूल के आधार पर लिखा हो तो उसे हम लोग सीक्वेंस कहेंगे, इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे कि 2, 4, 6, 8। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक में 2 ऐड होते हुए जा रहा है। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल 3, 6, 12, 24। यहाँ क्या देख रहे हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। तो यहाँ पे जो टर्म्स लिखे गए हैं वो सभी एक डिफरेंट रूल के आधार पर लिखे गए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल में प्रत्येक टर्म में 2 ऐड करके आगे वाले टर्म लिखे गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल में प्रत्येक में 2 से मल्टीप्लाई करके आगे वाले टर्म लिखे गए हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 बनेगा, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनेगा, 24 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो 48 हो जाएगा। इस टाइप से हम आगे बढ़ा सकते हैं। 8 में अगर 2 ऐड करेंगे तो इसके बाद वाला टर्म 10 होगा, 10 के बाद वाला टर्म 12 होगा। इस टाइप से हम आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं काइंड्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस के प्रकार। फर्स्ट फिनाइट सीक्वेंस और सेकेंड इनफिनाइट सीक्वेंस। फिनाइट सीक्वेंस कहने का मतलब होता है
कि वैसा सीक्वेंस जिसके नंबर ऑफ टर्म को काउंट कर सकते हैं, यानी जिसके नंबर ऑफ टर्म को हम लोग बता सकते हैं कि उसमें 7 टर्म है, उसमें 10 टर्म है, उसमें 15 टर्म है, तो उस केस में उसे हम लोग बोलेंगे फिनाइट सीक्वेंस। और सेकेंड इनफिनाइट सीक्वेंस मतलब वैसा सीक्वेंस जिसके नंबर ऑफ टर्म को हम लोग बता नहीं सकते हैं, जिसके नंबर ऑफ टर्म को हम लोग बता नहीं सकते हैं, वो कहलाएगा इनफिनाइट सीक्वेंस। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे फिनाइट सीक्वेंस, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे फिनाइट सीक्वेंस। हम लोग बात कर रहे थे सीक्वेंस में। सीक्वेंस दो टाइप की होगी, फिनाइट सीक्वेंस और इनफिनाइट सीक्वेंस। फिनाइट सीक्वेंस मतलब जिसके नंबर ऑफ टर्म को गिन सकते हैं, और इनफिनाइट सीक्वेंस मतलब जिसके नंबर ऑफ टर्म को गिन नहीं सकते। तो फर्स्ट है फिनाइट सीक्वेंस। या सीक्वेंस कंटेन फिनाइट नंबर ऑफ टर्म, वैसा सीक्वेंस जिसके नंबर ऑफ टर्म फिनाइट हो, यानी कि काउंटेबल हो, गिना जा सकता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। सेकेंड है जैसे इसमें कितने टर्म है, 5 टर्म, 1, 3, 5, 7, 9, टोटल 5 टर्म है, तो ये फिनाइट सीक्वेंस के अंतर्गत है। दूसरा सेकेंड है इनफिनाइट सीक्वेंस। यह सीक्वेंस कंटेन इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, वैसा सीक्वेंस जिसके नंबर ऑफ टर्म को गिन नहीं सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ आगे डॉट डॉट किया हुआ है, तो डॉट डॉट किया हुआ इसका मतलब ये होता है कि लास्ट कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है, जिसके कारण से हम लोग इसके नंबर ऑफ टर्म को काउंट नहीं कर सकते हैं, और इसके कारण से ये जो एग्जाम्पल है वो इनफिनाइट सीक्वेंस के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सीरीज। तो सीरीज और सीक्वेंस में कोई खास अंतर नहीं होता। सीक्वेंस में दो टर्म के बीच कॉमा का साइन होता है, सीक्वेंस में दो टर्म के बीच कॉमा का साइन होता है। वही सीरीज के केस में जो कॉमा का साइन होता है वो या तो प्लस हो जाएगा या फिर माइनस हो जाएगा। तो सीरीज में क्या लिखा हुआ है, इफ द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, इफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस, अगर सीक्वेंस के टर्म प्लस या माइनस से कनेक्ट हो जाए, देन द नंबर्स आर कॉल्ड सीरीज। तो उससे जो नंबर्स बनेंगे या उस रिजल्ट को क्या कहा जाएगा, सीरीज कहा जाएगा। क्या बोल रहे, इफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस, देन द नंबर्स आर कॉल्ड या सीरीज। तो उसके नंबर्स क्या कहलाएंगे, सीरीज कहलाएंगे। सीरीज के भी दो टाइप होंगे, फिनाइट सीरीज या सीरीज हैविंग फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, वैसा सीरीज जिसके नंबर ऑफ टर्म फिनाइट होंगे। जो हम लोग सीक्वेंस में बोल रहे थे, फिनाइट सीक्वेंस के केस में सिर्फ कॉमा की पोजीशन पे प्लस या माइनस आएगा। सेकेंड है इनफिनाइट सीरीज या सीरीज कंटेन इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर सीरीज इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म कंटेन्स करेंगे तो वो इनफिनाइट सीरीज कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रेशन। हम लोग यूनिट 1 में पहले बताए थे कि 3 तरह का चैप्टर पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस और सीरीज के दो पॉइंट जो हम लोग पढ़े, सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज, ये सभी तीनों प्रोग्रेशन के लिए कॉमन है। अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये तीनों प्रोग्रेशन के लिए कॉमन है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है कि इफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस और या सीरीज, अगर सीक्वेंस या सीरीज के टर्म्स आर रिटेन अंडर स्पेशल कंडीशंस,
अगर सीक्वेंस और सीरीज के टर्म किसी स्पेशल कंडीशन को फॉलो करेंगे, देन सीक्वेंस और द सीरीज इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो उस केस में उस सीक्वेंस या सीरीज को प्रोग्रेशन कहा जाएगा। जब किसी स्पेशल कंडीशन को सीक्वेंस या सीरीज फॉलो करेंगे तो उसे हम लोग प्रोग्रेशन कहेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन: अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये 3 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 1, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 2, हार्मोनिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 3। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव कहने का मतलब होता है लगातार, एक टर्म के बाद जस्ट उसके बाद का दूसरा टर्म। तो दोनों टर्म को जब हम लोग लेंगे तो दोनों टर्म क्या कहलाएंगे? कंसेक्यूटिव। इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन आर सेम, अगर दो लगातार टर्म का डिफरेंस किसी प्रोग्रेशन का सेम हो, बराबर हो, इक्वल हो, देन द प्रोग्रेशन इज नॉन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में A डॉट P डॉट लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस किसी भी प्रोग्रेशन का सेम हो, बराबर हो या इक्वल हो, देन द प्रोग्रेशन इज नॉन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय दिस साइन या फिर दिस साइन। जैसे जो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन देखिए, उसी फॉर्मेट पे लिख रहे हैं कि लेट सीक्वेंस A1, A2, A3 डॉट 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 AN तक दिया हुआ है। इफ A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, अगर इस सभी का डिफरेंस D के बराबर होगा, देन सीक्वेंस AN जो रहेगा वो कहलाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसके जो डिफरेंस होंगे वो कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। जैसे D जो है वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, D जो है वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा।